हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें, पार्ट 5 में आप सबका वेलकम है। आज हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 17 की। इससे पिछले 4 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। लेसन है स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, वहाँ पर आप पिछले चारों पार्ट्स को देख सकते हैं और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो शुरुआत करते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 17 से। हाउ कम प्लस हाउ कम के बाद ये जो पार्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस पार्ट का मतलब है कि एक पूरा सेंटेंस होगा। अब वो किसी टेंस में हो या किसी मॉडल वर्ब में, जैसे शुड कुड मे माइट, या फिर किसी मॉडल वर्ब में हो, एज इट इज बनाया जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझने के लिए सबसे पहले हाउ कम के सेंस को समझना पड़ेगा। हाउ कम का सेंस क्या है? हाउ कम का सेंस है ऐसा कैसे। ऐसा कैसे कि आप आज यहाँ हो, ऐसा कैसे कि उसने कल मुझे कॉल नहीं किया, ऐसा कैसे। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। हाउ कम यू आर हियर टुडे, ऐसा कैसे आप आज यहाँ हो। ऐसा कैसे कि आप आज यहाँ हो, मुझे आपको देख के हैरानी हो रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आज यहाँ आ सकते हैं, लेकिन हाउ कम यू आर हियर टुडे। हाउ कम पीपल फॉरगॉट हिज नॉनसेंस टॉक्स, ऐसा कैसे कि लोग भूल गए उसकी फालतू की बातों को। ऐसा कैसे कि लोग उसकी फालतू की बातों को भूल गए, यानी ऐसा कैसे। हाउ कम यू आर लुकिंग सो अपसेट टुडे, ऐसा कैसे आप दिख रहे हो, यानी आप लग रहे हो बहुत अपसेट आज। ऐसा कैसे कि आप आज बहुत अपसेट लग रहे हो, यानी ऐसा कैसे है। हाउ कम यू ऑलवेज डिसअग्री विद मी, ऐसा कैसे आप हमेशा मुझसे डिसअग्री करते हो, यानी ऐसा कैसे कि आप हमेशा मुझसे डिसअग्री करते हो। ऐसा कैसे यानी ऐसा क्यों होता है, वाई, ऐसा क्यों है। हाउ कम ही सीज अपॉर्चुनिटीज इवन इन वर्स्ट कंडीशंस, ऐसा कैसे वो देखता है मौक़ों को इवन इन वर्स्ट कंडीशंस, बुरे हालातों में भी। ऐसा कैसे कि वो बुरे हालातों में अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है, यानी उसे अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। ऐसा कैसे। तो कुल मिलाकर हाउ कम का जो सेंस आएगा वो आएगा वाई, हाउ, लेकिन चौंकते हुए, हैरान होते हुए। तो जिस भी सेंटेंस की शुरुआत हाउ कम से हो तो यही सेंस आएगा, ऐसा कैसे, यानी ऐसा क्यों होता है। तो अब मैं गाइस आपकी स्क्रीन पे एक सेंटेंस रखता हूं, ऐसा कैसे कि आप हमेशा घर पर ही दिखाई देते हो। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए और फौरी इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिए। 15 सेकंड्स आपके पास हैं। इस सेंटेंस को बनाया जाएगा ऐसा कैसे, हाउ कम आप दिखाई देते हो, यू आर ऑलवेज सीन, कहां पर, घर पर, एट होम। ऐसा कैसे कि आप हमेशा घर पर ही दिखाई देते हो, हाउ कम यू आर ऑलवेज सीन एट होम। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए तो आर का यूज कर रहे हैं यू के साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 18 पे। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 18, र्यूमर हैज इट दैट डॉट डॉट डॉट। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। र्यूमर हैज इट दैट, इसका मतलब वही है, इट्स अ र्यूमर, इट इज अ र्यूमर। यहां पर स्पेलिंग क्या लिखी है, आर यू एम ओ आर। यहां पर क्या स्पेलिंग लिखी है, आर यू एम ओ यू आर। तो आप दोनों में से, इसका या उसका, दोनों में से किसी भी स्पेलिंग का यूज कर सकते हैं, मतलब है अफवाह। आप ऐसे बोल सकते हैं, इट्स अ र्यूमर दैट, ये अफवाह है कि, अब आगे की बात आप बताएंगे, डॉट डॉट डॉट, या फिर रूमर हैज इट दैट, अब आगे की बात आप बताएंगे, डॉट डॉट डॉट। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। रूमर हैज इट दैट दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, ये अफवाह है कि वो शादी करने जा रहे हैं, यानी शादी करने वाले हैं। गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन गोना होता है ना, मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में, GONNA, गोना।
दे आर गोना गेट मैरिड, वो शादी करने वाले हैं यानी शादी करने जा रहे हैं. Rumor has it that she has gained some weight and that's why she isn't doing films anymore. ये अफवाह है कि वो गेन कर चुकी है कुछ वेट यानी उसका वजन थोड़ा बढ़ गया है, एंड और दैट्स वाई यही वजह है शी इजंट डूइंग फिल्म्स एनी मोर, वो नहीं कर रही है फिल्म्स अब. यानी एनी मोर का मतलब होता है अब तक तो उसने किया लेकिन अब आगे वो फिल्म्स नहीं कर रही है. एनी मोर का यूज इसलिए तो हम करते हैं. Rumor has it that he is suffering from some mental illness. ये अफवाह है कि वो किसी दिमागी बीमारी से मुब्तला है, सफ़र कर रहा है, गुजर रहा है, जूझ है. Rumor has it that they are in trouble. ये अफवाह है कि वो परेशानी में हैं. They don't have money at all. उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है. दे डोंट हैव मनी एट ऑल, उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है. ये क्या है? रूमर ही तो है, अफवाह है, ऐसा सच नहीं है, ये अफवाह है, रूमर है. रूमर हैज इट दैट दिस ऐप मे बी बैन बाय द गवर्नमेंट. ये अफवाह है कि ये ऐप बैन हो सकता है, बंद हो सकता है, बैन किया जा सकता है गवर्नमेंट के ज़रिए. तो ये सेंटेंसेस थे जिसको हमने इस फॉर्मेशन के हिसाब से बनाया. अब देखिए एक सेंटेंस मैं आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ. अफवाह फैली हुई है कि उसने जॉब छोड़ दी है. अफवाह फैली हुई है यानी अफवाह है. इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए और फौरी इस वीडियो के कमेंट्स में लिख दीजिए. इस सेंटेंस को बनाया जाएगा. अच्छा, इसे रूमर या र्यूमर दोनों तरीके से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. र्यूमर, र्यू या रूमर दोनों तरीके से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. अफवाह फैली हुई है कि उसने जॉब छोड़ दी है. अफवाह फैली हुई है यानी अफवाह है. रूमर हैज इट दैट आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स अ रूमर दैट, या फिर रूमर हैज इट दैट, रूमर हैज इट दैट उसने जॉब छोड़ दिया ना, यानी वो जॉब छोड़ चुका है. ही हैज, छोड़ने को आप क्विट कहते हैं. क्विट की फर्स्ट फॉर्म क्विट या फिर आप क्विटेड भी कह सकते हैं. क्विट की सेकंड फॉर्म क्विटेड, थर्ड फॉर्म क्विटेड भी होती है. अगर आप, हालांकि मैंने अपने करियर में क्विटेड किसी इंग्लिश नेटिव के मुंह से कभी नहीं सुना. फर्स्ट फॉर्म होती है क्विट, सेकंड फॉर्म होती है क्विट, थर्ड फॉर्म भी होती है क्विट. हालांकि आप जब गूगल में चेक भी करेंगे तो आपको ये भी मिलेगा, लेकिन मेरी आपसे सलाह है कि आप क्विटेड मत बोलिए, हमेशा क्विट का यूज कीजिए. ही हैज क्विट द जॉब. रूमर हैज इट दैट ही हैज क्विट द जॉब. इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 18 हुआ. अब हम मूव करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 19 पे. सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 19. उससे पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, हाउ अबाउट दिस मोबाइल. इस सेंटेंस में आपको कहीं पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में ये सेंटेंस सही कैसे हो सकता है? ये WH फैमिली मेंबर है, ये प्रेपोजिशन है जैसा कि आप हमेशा सोचोगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये एक नाउन है. इस सेंटेंस में कहीं भी आपको वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में ये सेंटेंस सही कैसे हो सकता है? तो देखिए, जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना, तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल पार्ट मिसिंग लगेगा आपको, लेकिन फिर भी वो यूज़ किए जाते हैं और सही कंसीडर किए जाते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 19 है, हाउ अबाउट प्लस. उसके बाद या तो नाउन यूज़ होगा जैसे ये है, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा. उसके बाद डॉट 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 डॉट, अगर आगे कुछ है तो वो यूज़ होगा. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. इस सेंटेंस को देखिए, हाउ अबाउट दिस मोबाइल. हाउ अबाउट का मतलब है आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है किस चीज़ को लेकर के. हाउ अबाउट दिस मोबाइल, इस मोबाइल के बारे में आपकी क्या राय है. मान लीजिए आप शॉप पे जाते हैं, एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, कई मोबाइल पड़े हुए हैं और आप मोबाइल्स को चेक करते हैं, और तब वो शॉपकीपर, मोबाइल शॉपकीपर आपको कहता है हाउ अबाउट दिस मोबाइल, इस मोबाइल के बारे में आपकी क्या राय है, अच्छा मोबाइल है वो. तो वो आपको ऑफर करता है और आपसे कहता है हाउ अबाउट दिस मोबाइल, इस मोबाइल के बारे में आपकी क्या राय है, इस मोबाइल के बारे में आपका क्या ख्याल है. तो क्या राय है, क्या ख्याल है, इस सेंस में यूज़ किया जाता है हाउ अबाउट का.
जैसे इस सेंटेंस को देखिए, हाउ अबाउट अ न्यू बाइक। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम्स में पास हो जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाते हैं और आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो आपको जो आप चाहोगे वो आपको गिफ्ट दिलाएंगे, लेकिन आपको फर्स्ट आना है। तो आप फर्स्ट आ गए तो वो आपसे कहते हैं कि हाँ क्या चाहिए, मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था ना। तो आप उस वक्त कहते हैं हाउ अबाउट अ न्यू बाइक, एक नई बाइक के बारे में आपका क्या ख्याल है। यानी मेरी बाइक थोड़ी पुरानी हो गई है तो कैसा रहेगा, तो कैसा रहेगा, क्या ख्याल है, क्या राय है। हाउ अबाउट अ न्यू बाइक, एक नई बाइक के बारे में क्या ख्याल है, एक नई बाइक कैसी रहेगी। हाउ अबाउट गोइंग देयर, वहाँ जाने का क्या ख्याल है, वहाँ जाए या ना जाए आपकी क्या राय है। हाउ अबाउट मेकिंग अ न्यू वेबसाइट, आपका क्या ख्याल है कि एक नई वेबसाइट बना ली जाए। हाउ अबाउट विजिटिंग सम कंट्री दिस ईयर, आपकी क्या राय है कि इस साल हम किसी दूसरी कंट्री में चलें, किसी दूसरी कंट्री में घूमने के लिए चलें, विजिट करें। हाउ अबाउट बाइंग अ न्यू बाइक नेक्स्ट मंथ, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है कि अगले महीने एक नई बाइक खरीद ली जाए। अब गाइस एक सेंटेंस मैं आपकी स्क्रीन पे आपको देता हूँ। इस आज की पार्टी में ईयान को इनवाइट करने के बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी ईयान को इनवाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए और इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए। इस सेंटेंस को बनाया जाएगा, ईयान को इस पार्टी में इनवाइट करने के बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी आपका क्या राय है। हाउ अबाउट इनवाइट करना, इनवाइट करने को ये एक वर्ब है जिसके आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, फोर्थ फॉर्म का। हाउ अबाउट इनवाइटिंग ईयान, ये एक प्रॉपर नाउन है इसलिए एक कैपिटल केस में यूज़ हो रहा है। इन आज की पार्टी में, इन टुडेज पार्टी और क्वेश्चन मार्क। हाउ अबाउट इनवाइटिंग ईयान इन टुडेज पार्टी। तो इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 19 हुआ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। और इन वीडियो लेक्चर्स के नोट्स ज़रूर बनाया करिए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये फॉर्मेशन आपको याद नहीं रहने वाले हैं। अगर आपने पिछली 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का नेम है हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करें। वहाँ पर 1 बाय 1 आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।